हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्बा गने हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा फॉर यू के तरफ से वृषभ राशि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, अगस्त और सितंबर 2022 के बारे में। 1 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का ये पूरे 45-46 दिन का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक गुत्थी को सुलझा करके रख दूंगा, एक एक चीजें आपके सामने में प्रस्तुत कर दूंगा। आपको भी हैरानी होगी, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि आखिर इतना क्लियर, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन, इतना ज़्यादा जो है सो विवरण कैसे हो सकता है। देवी और सज्जनों, ये मासिक राशिफल है। दैनिक राशिफल जो है सो चंद्रमा के गोचर के आधार पे तैयार किया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है और मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पे तैयार किया जाता है, जो सूर्य को आप चतुर्थ भाव में सिंह राशि में और पंचम भाव में कन्या राशि में देख रहे हो। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि दैनिक राशिफल चंद्रमा और मासिक राशिफल सूर्य के आधार पर तैयार किया जाता है। इसका अर्थ ये हो कि बाकी ग्रहों का दैनिक रूप से आपके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मासिक रूप से आपके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बातें कोई भी आपको कहता है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और YouTube पर में ज़्यादातर वीडियोज में ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर की भाषा मैं इसी प्रकार से सुनता हूँ, जिसमें मन नहीं करता कि आगे किसी का कुछ लेक्चर स्पीच सुनो। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि कई बार वीडियो जब मैं अपलोड कर देता हूं तो आपका कमेंट आता है कि हमारी राशि वृषभ है या नहीं, गुरुदेव इस बात को तो पहले कंफर्म कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जन्म राशि वृषभ है तब तो कोई बात ही नहीं है। वो कंफर्म आपका जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, इन तीनों को किसी ज्योतिष को दोगे तब वो आपको कंफर्म करके बता देंगे। हमारे यहाँ से भी कंफर्म करवा सकते हो। नाम राशि आपकी वृषभ है या नहीं, इसको मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ई, ऊ, ए, ओ और वो, य र ल वो हो, य र ल नहीं वो हो, तो आपकी राशि जो है वृषभ हुई। जैसे कि ई से इंद्र, इंद्रेश, ऊ से उषा, ए से ऐरावत, ओ से ओम इत्यादि, व से विकास इत्यादि। इन सब में से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृषभ हुई। आइए देवी और सज्जनों, अब हम अपने मूल चर्चा पर में आते हैं, जिस विषय को लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये जो कुंडली आप बनी हुई देख रहे हो, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये गोचर कुंडली है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कभी भी राशिफल 100% सटीक साबित नहीं होती? ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही कारण है कि राशिफल 1 से 2 ग्रहों को लेकर के तैयार किया जाता है, आपके बारे में आपको बताया जाता है, और बाकी के 8-9 ग्रहों को, 7-8 ग्रहों को छोड़ दिया जाता है। प्रभाव तो सबका पड़ता है।
और अगर सभी का प्रभाव बताने लगे तो आपको समझ में नहीं आता है। इसीलिए राशिफल जो अभी मैं बता रहा हूं अथवा कोई भी बढ़िया विद्वान ज्योतिष जो बताते हैं तो वो 60 से लेकर के 90% तक सच साबित होती है, कभी भी वो 100% सटीक नहीं उतरती। लेकिन हाँ, जिस किसी भी व्यक्ति के पास में जन्म तारीख है, जन्म समय है, जन्म स्थान है, वो अगर अपनी जन्म कुंडली की जांच किसी भी बढ़िया विद्वान के द्वारा, चाहे वो मेरे यहाँ या किसी भी बढ़िया विद्वान के द्वारा अगर करवाता है तो उसकी 100% गारंटी है कि जो मुख से निकलेगा, कुंडली देख के जो बातें बताई जाएगी वो 100% सच साबित होगी, थोड़ा सा भी इधर या उधर नहीं होगा। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव 16 अगस्त तक आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे, अपने ही राशि में, सिंह राशि में। खुद के राशि में आने के कारण ये सूर्यदेव आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। जैसे में क्या क्या, थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी, थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन ये बढ़िया रिजल्ट आपको 14-15 दिनों में निश्चित तौर पे देंगे। जैसे कि ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, ये सुख का होता है। सुख, चाहे वो आपका सांसारिक सुख हो, आत्मिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो या इंद्रियों का सुख हो, वो सुख किसी प्रकार का क्यों न हो, सूर्यदेव इस समय में आपके सुख में वृद्धि करने जा रहे हैं, आपके सुखों को बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत दिन से इच्छा थी कि थोड़ा सा एसी अगर एक घर में लग जाता तो कितना अच्छा होता। बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे, नहीं लग रही थी। भगवान सूर्य नारायण की कृपा हुई, 16 अगस्त से पहले प्रयास किया, आपके घर में एसी लग गई। अब एसी का हवा खा रहे हो, सुख मिल गया एसी का। बहुत दिन से किसी गरीब की इच्छा थी कि एक पंखा अगर ले आता, स्टैंड फैन, सीलिंग फैन, एक घर में पंखा अगर लग जाती तो कितना अच्छा होता, थोड़ा मैं भी हवा खा पाता, हवा थोड़ा मेरे शरीर में भी लगती। उस गरीब की इच्छा इस समय में अगर 16 अगस्त से पहले पहले अगर प्रयास किया गया तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। इत्यादि बहुत लोगों की इच्छा थी कि कुछ बढ़िया भोजन मिलता, कुछ बढ़िया बिस्तर मिलता सोने को, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होती, कुछ भौतिक सुख, कुछ सांसारिक सुख, कुछ आध्यात्मिक सुख मिलता। भगवान सूर्य नारायण की ऐसी महिमा कि 16 अगस्त तक अगर सच्चे मनोयोग से, सच्चे मन से अगर प्रयास किया गया तो आपको उस सुख की निश्चित तौर पर में वृषभ राशि वाले प्राप्ति होगी। लेकिन तैयारी सच्ची करनी होगी, सोचना सच्चा होगा। ये नहीं कि चलो कर लेते हैं फिर 2 घंटे बाद छोड़ो, नहीं करेंगे। करना है तो करना है, डू एंड डाई, करो या मरो का जो सिद्धांत दिया था महात्मा गांधी ने, उस प्रकार की चीजें सोचनी पड़ेगी। कर भी रहे हैं, हो भी रहा है, नहीं भी हो रही है, नहीं भी कर रहे हैं, आलस्य में भी है, ऐसी चीजों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। करना है तो करना है, अथवा नहीं करना है तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो सूर्यदेव की महिमा के कारण चौथे भाव में, सुख के घर में, अपनी ही राशि में बैठने के कारण इस समय में भगवान सूर्य नारायण कृपा से 16 अगस्त तक सही तरीके से अगर प्रयास किया गया तो आपको सुख प्राप्ति का योग जो है सो बन रहा है। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, ये सिर्फ आपके सुखों का ही नहीं होता, ये आपके माता का भी होता है। जैसे कि आपके माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपको माँ से कोई लाभ भी मिलने वाला है क्या, कहीं माँ से कोई अनबन तो नहीं होने वाली है, माता को कुछ लाभ मिलने वाला है क्या, अथवा उनका कुछ नुकसान होने वाला है क्या। माँ के मृत्यु के अलावा बाकी सभी चीज़ों का विचार इस चौथे भाव से ही किया जाता है। चौथा भाव में जैसे कि इस समय में 16 अगस्त तक सूर्यदेव गोचर के सिंह राशि में अपने ही घर में आए हुए हैं। इसके कारण से इस समय में जो लोग अपनी माँ से
कुछ लाभ लेने की सोच रहे थे, इस समय में अगर 16 अगस्त तक प्रयास किया गया तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको अपनी माँ से कुछ लाभ मिलने का योग बनेगा, क्योंकि ये माता का घर है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, माता से लाभ तो मिलेगा ही। अगर किसी का पहले से कोई अनबन था, माँ के साथ दूरी बन गई थी, इस समय में थोड़ा सा अगर प्रयास किया गया तो माँ के साथ फिर करीबी बन जाएगी। माँ के दिल के टुकड़े आप पहले भी थे और अब फिर से बन जाएंगे। अच्छा हो जाएगा रिलेशन खराब कतई नहीं होगा। माता को अगर कहीं से कोई लाभ मिलने वाला था, वो किसी काम को सुचारू रूप से करना चाह रही थी और वो हो नहीं पा रहा था, इस समय में अगर माँ ने भी प्रयास किया सच्चे तरीके से, सही मनोयोग से, तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा उन पर में भी होगी और उनका भी बिगड़ा हुआ काम जो है वृषभ राशि वाले यानी कि आपकी माँ का, वो भी बन जाएगा। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, इस समय में ये जो चौथा भाव है सुख और माता का ही सिर्फ नहीं होता, ये चौथा भाव आपके मकान का भी होता है। अगर कोई व्यक्ति इस समय में मकान बनाने की सोच रहा था, मकान के बारे में कोई निर्णय लेना चाह रहा था, मकान का सुख भोगना चाह रहा था, उसको अच्छा मकान में रहने की इच्छा थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इस समय में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से चौथे भाव में सूर्य देव के बैठने के कारण, अपनी ही राशि में बैठने के कारण आपको मकान के सुख का भी योग बन रहा है। यानी कि इस समय में आप किसी प्रकार की प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे मकान बनाना है। मकान के बारे में आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा और बेहतरीन प्लान भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके मकान में रंग पेंट करवाने की ज़रूरत है तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और आपका विचार सफल होगा। अगर आप मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो वहाँ भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, वहाँ भी अपने विचार को आप विचार पर विचार कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग वहाँ भी सफल होगी। यानी कि कहने का अर्थ, कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि आपको एक अच्छा मकान में रहने का योग बन रहा है, आपको मकान का सुख लेने का योग बन रहा है। इस समय में आपको अपने मकान का सुख अवश्य मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मकान वो आपका महल हो अथवा कुटिया है, मकान का सुख तो मकान का सुख होता है। सुख तो महल में भी नहीं मिलता और कुटिया में भी मिल जाती है, और कई बार बड़ा से बड़ा 5 स्टार होटल में जाकर के रहने पर में भी मन में शांति नहीं मिलती, नींद नहीं आती, और एक किसी मंदिर पर में एक चादर बिछा करके लेट गए, नींद आ गई, शांति मिल गई। नहीं, सुख तो सुख है। मकान का सुख इस समय में भगवान सूर्य देव की कृपा से मिलने का योग आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो चौथा भाव है आपके मकान पर में ही खत्म नहीं होता, ये भाव आपके जीवन में लेने वाले जमीन का भी है, भूमि का है। आप जीवन में कितना भूमि अर्जन करेंगे, आप जीवन में भूमि का कितना सुख लेंगे, आपको जमीन से कोई लाभ मिलेगी या नहीं, इत्यादि इन चीजों का इस समय में सूर्यदेव अपनी ही राशि में, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से अगर आपका कोई जमीन से संबंधित किसी प्रकार का लफड़ा चल रहा है, परेशानी चल रही है, टेंशन चल रहा है, लड़ाई झगड़ा एक लंबे पीरियड से चल रही है, तो इस समय में अगर 16 अगस्त से पहले पहले सही तरीके से
प्रयास किया गया तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से जमीन से संबंधित आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। वो परेशानी इस समय में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। आप उस उलझन को सुलझाते सुलझाते सुलझा लेंगे उसको। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है, इतना ही नहीं, आपके अचल संपत्ति का भी होता है। आपको अचल संपत्ति प्राप्ति का भी इस समय में भगवान सूर्य नारायण योग बना रहे हैं। अगर आप किसी अचल संपत्ति के प्रति बहुत दिन से लालायित थे, बहुत दिन से उसके चाह में थे, किसी न किसी कारण से वो मामला अटक जा रहा था, काम नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में अगर आपने उसके लिए प्रयास किया, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग चाहे कोई टेंशन तनाव हो, अपना अचल संपत्ति है अथवा किसी से लेना चाह रहे हैं, अचल संपत्ति में भी जमीन ही आता है, पेड़ पौधा, ये सब अचल संपत्ति है। इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार का आप कोई निर्णय लेना चाह रहे थे तो इस समय में 16 अगस्त से पहले पहले आप सोच समझ करके किसी भी प्रकार का निर्णय जो है सो ले सकते हैं आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भाव आपके सिर्फ अचल संपत्ति का ही नहीं देवी और सज्जनों, ये भाव आपके गाड़ी का भी होता है। इसलिए इस समय में अच्छे गाड़ी चलाने का भी मौका मिलेगा, उस पर बैठ कर के सुख लेने का भी आपको मौका मिलेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी आपको मिल सकता है। ये जो चौथा भाव है आपके छाती, हृदय और फेफड़े का भी होता है। इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार की परेशानी आपको चल रही है तो 16 अगस्त तक उसमें राहत देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है। सूर्यदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी। कुंडली के 10वें भाव पर, 10वें भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण, 10वें भाव पर, कुंडली के 10वें भाव पर सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके पिता का होता है। पिता से लाभ का भी बड़ा सुंदर योग बन रहा है। पिता के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव थी, परेशानी थी, तो वो भी इस समय में धीरे धीरे करके ही सही लेकिन समाप्त हो जाएगी। पिता के साथ प्रेम संबंध, अच्छा संबंध बैठाने की कोशिश करेंगे, प्रेम के साथ उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, उनके साथ वक्त बिताने की कोशिश करेंगे, उनके बातों को काट छांट करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो पिता के साथ जो है जो संबंध आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। पिता से लाभ लेने का भी योग आपके लिए बन रहा है। पिता से, अगर आप पिता से अथवा पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, टेंशन तनाव चल रही थी, जिसको आप प्राप्त करना चाह रहे थे, इस समय में उस मामले में भी आपको राहत देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति के मामले में भी अगर कुछ लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव चल रहा है तो उसमें भी कुछ स्थिति जो है जो सामान्य होगी, कुछ स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। पिता से मदद मिलेगा, पिता आपकी बातों को सुनेंगे, पिता के साथ संबंध इस समय में 16 अगस्त तक जो है सो बढ़िया रहेगा। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, ये सिर्फ आपके पिता का ही नहीं, हमारे सरकार का भी होता है। हमारी जो सरकार है, राज्य सरकार हो अथवा केंद्र सरकार हो, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, आपका लाभ जो है सो सरकार पर में ही डिपेंडेंट है, तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से इस समय में आपको सरकार से भी लाभ मिलने का विशेष योग प्राप्त हो रहा है। ये जो 10वां भाव है सरकार का ही नहीं, आपके काम धंधे कारोबार का भी होता है। कारोबार आपका,
आपका कारोबार कैसा चलेगा। तो इस समय में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से कारोबार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, पद की भी प्राप्ति होगी, प्रभुता पावर का भी सही इस्तेमाल कर पाएंगे, अधिकार की भी प्राप्ति होगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी जो है सो 4 चांद लगेगा। यानी कि ये जो सूर्यदेव हैं आपको 16 अगस्त तक हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। 16 अगस्त के बाद ये सूर्यदेव आपके कुंडली के 5वें भाव में चले आएंगे, कन्या राशि में। और कुंडली के 5वें भाव में आने के कारण 16 अगस्त से 16 यानी कि 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का समय थोड़ा सा विपरीत रहेगा। महर्षि क्या कह रहे हैं उसको समझिए। महर्षि कह रहे हैं कि जब वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव कुंडली के 5वें भाव में आ जाएं तो विशेषकर मानसिक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। मेंटली तौर पर में लोग परेशान होने लगते हैं, उनको अपने ही मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो भ्रमित हो जाते हैं, सही क्या है गलत क्या है उसका समुचित निर्णय नहीं ले पाते, उचित फैसला उसका नहीं कर पाते। आगे कह रहे हैं महर्षि कि शारीरिक और मानसिक शक्ति में भी जो है सो कमी का अनुभव होता है। शारीरिक तौर पर में भी और मानसिक तौर पर में भी जो है इस समय में आपको थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी। शारीरिक तौर पर में क्या परेशानी होगी तो कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी सी तबीयत खराब हो सकती है, सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि सर्द गर्म कुछ भी परेशानी हो सकती है। और मानसिक परेशानी का यहाँ अर्थ है कि दिमाग को शांति ना मिलना, दिमागी तौर पर में परेशान होना, टेंशन तनाव में पड़ना। आगे कह रहे हैं कि धन हानि की भी जो है सो संभावनाएं दिखाई देती है। आपका इस समय में पैसों के प्रति विशेष लगाव होना आवश्यक है। अगर पैसों के मामले में इस समय में आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, अगर आप बातों को सुलझाने के बदले छोड़ने की कोशिश करेंगे, चलो छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, जहाँ पर में 2 रुपये की खर्च है वहाँ पर में थोड़ा सा मन को अगर ढीला दे देंगे तो 2 के बदले 20 हो जाएगा, वो नुकसान पहुँचा देगा, आपका विशेष धनहानि का योग बन जाएगा, आप विशेष तौर पे परेशान हो जाएंगे। देवी और सज्जनों आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपको पैसों के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। और महर्षि कह रहे हैं कि खुद को भी और संतान को भी कुछ हेल्थ वाइज इशू की संभावना दिखाई दे सकती है। यानी कि आपको तो खुद भी शारीरिक तौर पर में कुछ परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, और बच्चे को भी, क्योंकि ये संतान के घर में है तो बच्चों को भी थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित कुछ pरेशानी उनको भी परेशान कर सकती है। खास करके आपको अपने पेट से संबंधित परेशानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानी इस समय में आपको विशेष तौर पर में परेशान कर सकती है, इसीलिए सावधान। देवी और सज्जनों आपको मैं बता दूं कि ये जो 5वां भाव है यहाँ पर में बैठने के कारण, सूर्यदेव के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि राज्याधिकारियों से भी वाद विवाद होने की संभावना है। राज्याधिकारियों से भी वाद विवाद होने की संभावना है। आपका आपस में किसी अधिकारी के साथ किसी बात को लेकर के, किसी विषय को लेकर के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप उनकी बातों को काट सकते हैं, वो आपके बातों को काटेंगे। एक दूसरे को अपने बातों को रखने के चक्कर में
ये वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए सावधानी के साथ चलना है, विवाद उत्पन्न करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। आगे कह रहे हैं कि यात्राएं में भी जो है, यात्रा में भी दुर्घटनाओं की संभावना दिखाई दे रही है। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक आपको यात्रा करते वक्त भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो दुर्घटना होने का योग है। आपका एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह भी हो सकता है। धन पर में विशेष कंट्रोल करना है। इस समय में थोड़ा सा अपने आप को आप कमजोर, दीन महसूस कर सकते हैं। ये जो 5वां भाव है देवी और सज्जनों, जहां पर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, वो संतान का होता है। इस समय में अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आपको संतान से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उनके साथ आपका कुछ वाद विवाद हो जाए, हो सकता है किसी बात को, आपकी बातों को वो ना समझें, इसीलिए सावधानी से चलना है। ये जो 5वां भाव है आपके संतान के साथ साथ आपके विद्या और बुद्धि का भी होता है, इसीलिए विद्या और बुद्धि के मामले में भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सतर्क रहेंगे, सचेत रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि इस समय में सूर्यदेव की विपरीत स्थिति 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में होने के कारण आपको विद्या और बुद्धि का उचित लाभ मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। ये 5वां भाव आपके यश का है। आपके यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में थोड़ी सी कमी, धर्म और मंगल कार्य के रास्ते में बाधाओं का योग भी सूर्यदेव बनाएंगे। ननिहाल से किसी प्रकार की लाभ लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस समय रुक जाएं। 16 सितंबर तक, 16 सितंबर तक निश्चित तौर पर रुक जाएं, नहीं तो वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। पेट से संबंधित चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इसकी 7वीं दृष्टि जो है सो एकादश भाव पर में 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में आपके आय में, इनकम में भी कुछ ब्लॉकेज देखने को आपको मिलेगा। आपका वो पैसा जो है सो धीरे धीरे करके वो रोकने का प्रयास करेगा। सूर्य का ये प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार से इसको आमदनी जो है सो कम से कम हो, और जब आमदनी कम होगी तो स्वाभाविक है कि परेशानी बढ़ जाएगी। ये 11वां भाव आमदनी का ही नहीं, आपके लाभ का भी होता है। आमदनी ही कम होगी तो लाभ कहाँ से प्राप्त होगा। ये 11वां भाव आपके उपलब्धि का होता है। अगर आप किसी प्रकार के उपलब्धि की प्राप्त करने की सोच रहे थे, आप सोच रहे थे कुछ बड़ा काम करने की, तो इस समय में 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक आपको उपलब्धि प्राप्ति में भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उपलब्धि की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होगी, अन्यथा अभी नहीं हो पाएगी। ये जो 11वां भाव है उपलब्धि के अलावा आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का भी होता है। इस समय में आपको मनोकामना पूर्ति करने के लिए भी, एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए भी विशेष परिश्रम करने की जो है सो आवश्यकता पड़ेगी। इतनी आसानी से आपकी इच्छाएं भी पूरी नहीं होंगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स, इन सब से अगर आप सपोर्ट लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर से भी इतनी आसानी से सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद से सुख लेने में बहुत सोच समझ करके कदम उठाने की आवश्यकता है, नहीं तो वहाँ से भी उनको सुख के प्राप्ति के योग 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में कम बन रहे हैं। हो सकता है पुत्र वधू आपकी बात को ना सुने, हो सकता है दामाद आपकी बात को ना सुने। तो देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों का अगस्त और सितंबर आधा यानी कि 17 सितंबर तक की कहानी यही है। उम्मीद करता हूं कि एक एक शब्द को बहुत तोड़ तोड़ करके समझाने की कोशिश की, सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, कमेंट में लिखें राधे राधे।
आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग आपके साथ वृषभ राशि के जुड़े हुए हैं उनको शेयर कर दें। बोलिए राधे।